अभी चालू कर। दोस्तों नमस्कार। हम बता दें कि हमारी मौजूदगी इस समय आजमगढ़ ज़िले में सदर हॉस्पिटल में है। जैसा कभी आप सभी लोगों ने देखा कि अनुराग यादव जो कि एक 16-17 साल का लड़का था और उसका जो है माँ के सामने ही लोग इतने दबंग, इतने अपराध किस्म के थे कि उसका गला काट देते हैं। और उसके ठीक 20वें दिन की जो है एक घटना है आजमगढ़ में। और यहाँ पर देखिए जो हमारे बगल में यानी हॉस्पिटल में ये जो बच्चा सोया हुआ है, इसको बीच चौराहे पर पेट्रोल छिड़क करके जो है जला दिया जाता है, जैसे लोग घास फूस जलाते हैं। आज के मतलब माहौल में जैसा कि जोगी जी के तमाम दावे हैं कि जो भी अपराधी हैं वो यूपी छोड़ करके भाग गए हैं, लेकिन ये जो आए दिन अपराध हो रहा है आखिर में कहाँ से हो रहा है, आखिर में इसका कारण क्या है? क्या जो है प्रशासन व्यवस्था चुस्त दुरुस्त नहीं है? एक अपराधी को सज़ा नहीं मिल पाती है, दूसरे अपराधी जो है पैदा हो जाते हैं। और जो देखिए हम यूट्यूब गाइडलाइंस के जो खिलाफ में उसको तो हम नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन अगर जो भी देखेगा आकर के चद्दर हटा करके उसकी रूह कांप जाएगी। इनका जो है आधा शरीर इधर का, पैर से ऊपर जितना भी शरीर है पूरा जल गया है, सब पट्टी मलहम लगे हुए हैं, दोनों हाथ जल गए हैं। चेहरा भी देखने हम करीब से नहीं दिखा सकते कैमरा से, क्योंकि वो भी गाइडलाइन के बाहर है, लेकिन दूर से ज़रूर हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि इनका चेहरा जो है पूरी तरह से पेट्रोल से जला दिया गया है। आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है, हम पूरी घटना को जानने का प्रयास करेंगे। इनके पिताजी हैं, इनसे थोड़ा इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए थोड़ा। क्या नाम है आपका? सुभाष चंद्र जी। ये घटना को अंजाम किसने दिया? क्या नाम था उसका? अमन। वो भुयार हैं, राय लोग हैं जी उनके लड़के थे। जी तो केवल दबंगई की वजह से इसको, हमारे से पहले कोई रंजिश नहीं था। जी इसको केवल मारे पीटे हैं। जी उसके बाद हम लोग उनके पास कंप्लेंट ले गए दरवाजे पर जी कि भैया आप ना कोई झगड़ा था, कोई लड़ाई नहीं था, आप इसको मारे क्यों? अच्छा, ये जलाने से पहले क्या मारे और भी थे? पहले मारे थे। वो हाकी से मारे थे। अच्छा, हाकी तो से मोबाइल टूट गया इस पर। हाकी से जो मारे थे कितने दिन पहले मारे थे? उसी दिन, ये आधा पौन घंटा पहले मारे थे। आधा पौना घंटा पहले मारे थे। पहले मारे थे तो हम लोग को पता भी नहीं था। जी जी उधर से आए तो पता लगा कि हाँ लफड़ा हुआ था, ये मार पीट के चले आए। हम वहाँ गए तो लड़का हमारा वहाँ पर बोल रहा है हमारे, हमको देखो मार करके जा रहे हैं। जी जी फिर हम वहाँ पहुँचे, जी वहाँ गए तो फिर ये बताने लगा कि हमको मार दिया, वहाँ मोबाइल टूट गया। जी फिर उसको ले करके हमारे भाई वो ये सब लोग थे, हम उसके घर पर गए। और चौराहे पर, मेन रोड पर ही उसका मकान है। जी जी वहाँ गए, बात करे भाई इसको मारे क्यों, इससे कोई लफड़ा है, कोई झगड़ा लड़ाई हो तो बताओ। जी तो उसका जो लड़का था जो मारा था, जी वो आके आते ही इसको एक झापड़ मार दिया। जी झापड़ मार दिया तो दोनों तरफ से हाथापाई होने लगी। बस इतने में उसने पेट्रोल उठाया और अवैध तरीके से वो पेट्रोल बेचता है। जी जी उसके बाद वो बोतल उठाया, 5-6 आदमियों के ऊपर फेंक दिया। बोतल से 2 लीटर का वो बोतल था पूरा, फेंक दिया। जो माचिस की तीली जलाए इसके ऊपर फेंका, और लोग थोड़ा तो दूर थे इसलिए सब लोग बच गए, नहीं तो और लोग बहुत आदमी जल जाते। इसी के ऊपर फेंक दिए, ऐसा घटना होगा। क्या नाम है आपका? सुभाष चंद्र। सुभाष चंद्र गौतम जी, ये सुभाष चंद्र गौतम है और इनके मतलब के सामने ही बेटे को जला दिया जाता हमारे है। सामने जलाया गया, हमारे सामने जलाया गया। जी जी अच्छा, वो मतलब बीच चौराहा था, लोग कहते हैं कि एकांत में नहीं जाना चाहिए, लेकिन बीच चौराहे पर वो इतनी दम कैसे रखा? दम का मतलब है कि है वो अपना दादागिरी दिखा रहे हैं, कोई खौफ नहीं है उनको, किसी चीज़ का डर नहीं है। पहले मार कर भी आए, उसके बाद दरवाजे पर भी पुराना लेके गए, वहाँ पर भी हाथ चला दिया। अच्छा, बीच चौराहे पर अगर उन्होंने ऐसा, अगर अमन ने ऐसा किया तो क्या बाजार का वो लोग उसके ऊपर नहीं टूटे कि इतना बड़ा जुल्म किया है? ऐसा था, एकदम साइड में लफड़ा हो रहा था, बहुत आदमी थे अगल बगल में थे, लेकिन ऐसी घटना हमारे पूरे क्षेत्र में कभी हुआ नहीं था। मारपीट हुआ है, लाठी डंडा चला, लेकिन ऐसा घटना नहीं हुआ था। चौराहे के लोग उससे डरते हैं क्या, कि मतलब अगर बीच चौराहे पर अगर ऐसा उन्होंने घटना तो मतलब है सर, ऐसा कोई पहले ऐसा हुआ ही नहीं था कि इस पेट्रोल डाल देगा। मारपीट तो बहुत से हुआ है गाँव में, लेकिन ऐसा कोई सोचा नहीं था कि मतलब उसने पेट्रोल डाल देगा। ये पहली बार हमारे क्षेत्र एरिया में हुआ है, उसने पेट्रोल डाल दिया। यही घटना की वजह से मतलब ये सब हुआ है। क्या कोई पुरानी रंजिश, कोई रंजिश नहीं, कोई ज़मीनी विवाद नहीं है, ना तो कोई पहले से कोई झगड़ा लड़ाई कुछ भी नहीं उससे था। बल्कि उसकी नानी से पूछ रहे हैं, वो चाची हमारी लगती है पद में। मैंने कहा चाची कैसे क्या हुआ, देखो तुम्हारा नाती क्यों मारा इसको। बातें कर रहे तो वो आकर तब तक झापड़ मार दिया। फिर कहता हमारे दरवाजे के सामने क्यों आए। जी अब दरवाजे के सामने मतलब कि आप कहने भी जाए, कंप्लेंट भी करने मत जाओ उनके सामने।
मतलब मारे भी, गाली भी दे, हाँ। कंप्लेन भी करने ना। कंप्लेन भी करने गए उनके। जी जी। इसके बाद क्या आपने थाने पर सूचना? थाने पे गए हम लोग, इनको लेके पहले हॉस्पिटल भेजे वहाँ पर। पहले तो जान बचा। हाँ, पहले जान बचा, अब इनको देखें। फिर हम लोग वो आगे 112 नंबर पुलिस आई, तो ले करके हम लोग वो उनको तीनों को पटोक रखे थे। भागने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन हम लोग रोक लिए थे। तो पुलिस आई, उस तीनों को पकड़ लिया। अच्छा अच्छा अच्छा। और इन लड़के को लेकर के हम लोग सीधा उधर गए हॉस्पिटल। फिर वहाँ फूलपुर हॉस्पिटल से वो क्या कर दिया, रिफ़र कर दिया आजमगढ़ के लिए, यहाँ सदर हॉस्पिटल के लिए। फिर हम थाने में गए, तो थाने पर रिपोर्ट ऊपर लिखा गया 12 बजे रात तक। तो एसपी साहब भी पहुँचे वहाँ पर, तो उनके सामने सब कुछ हुए, मतलब अपना जो भी बयान देना था सब कुछ हुआ वहाँ पर। जिस समय पेट्रोल डाला आप भी सामने ही खड़े थे? सामने भी हमारे पर पेट्रोल पूरा पड़ गया था, हमें आँख में लग रहा था। ऐसे करे, जब ऐसे आँख खोले तो देखे जल रहा था। अच्छा, मतलब आग का गोला बन गया? हाँ, पूरा आँख पे जलन हो रही थी। हमारे भाई पूरा भीग गए, बहुत आदमी भीग गए थे। जैसे आप आँख खोलते हैं तो आप अपने आँख जब ऐसे देखे तो ये जल रहा है अकेले, एक साइड में ऐसे निकाल रहा है। वो तो एक आदमी आया था गांव का, वो जैकेट से मारा ऐसे, वो भी जल गया, हाथ जला हुआ उसका भी है गांव में। हाँ, जिस तरीके से होलिका जलता है। हाँ, होलिका की तरह सेम से वैसे जलाया गया। मतलब जैसे कोई निर्दयी ऐसा, मतलब कसाई की तरह से मान के चलिए, ऐसा आज तक हम केस देखे नहीं थे। अगर देखा जाए तो एक पिता के सामने अगर एक बेटे को इस तरीके से जलता हुआ अगर पिता देखेगा तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। तो कहीं न कहीं से कितना हिस्सा जला हुआ है नीचे, जो मतलब एक कमर से ऊपर पूरा जला हुआ है, चमड़ी उमड़ी सब सब जल गया है पूरा, ये पूरा निकल गया है। ये दोनों हाथ जला हुआ है, मुंह जला हुआ है, यहाँ गर्दन जला हुआ है, ये बहुत बुरी तरह जला हुआ है। अगर देखा जाए जो प्राकृतिक मतलब सुंदरता हो कभी नहीं पूरा ये मारने का पूरा प्रयास उसने किया, बस ये ऊपर मालिक है कि मतलब बच गया। हाँ, उसने पूरा प्रयास किया था मारने का। कितने बेटे हैं? हमारे 4 बेटे हैं, ये तीसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर। हाँ, अभी शादी ये बड़े हैं, शादी भी नहीं नहीं। शादी केवल बड़े का हुआ बस, अभी 3 बाकी हैं। जी जी जी। हाँ, जी जी। तो मतलब अभी ये क्या कर रहे थे, पढ़ाई वढ़ाई कर? अभी पढ़ाई भी कर रहे थे, पॉलिटेक्निक किए थे जी जी इलेक्ट्रॉनिक से। जी। अब तो हाथों की जो उंगलियों का क्या पोजीशन? अंगुली का ये निकला हुआ है, छिलका जो चाम है जल गया है, ये ज़्यादा हिस्सा तक जला हुआ है। ये सब कंडीशन ज़्यादा ही खराब है, बहुत ही खराब। हाँ, बहुत ज़्यादा खराब है। देखिए जला हुआ जो होता है वो जल्द ठीक नहीं होता है, बहुत मतलब अगर देखा जाए तो मतलब डॉक्टर कितना दिन बोले हैं कि इलाज? अभी तो डॉक्टर नहीं बोले हैं, अभी टाइम लगेगा इसमें, हम क्या बताएं कि कितना टाइम लगेगा। क्योंकि देखिए जो चमड़ी है जल जाती, सब लोग जानते हैं जब चमड़ा जल जाओ जल्दी चमड़ा वापस नहीं आता है। अगर देखा जाए तो आपके बच्चे को पूरी तरह से जान से मारने, पूरा जान से मारने का उनका पहले से लगता है, क्योंकि पेट्रोल लाया तो माचिस साथ में लेके आया, पहले हाकी सुधर मारा, फिर दरवाजे में मारा, फिर उसके बाद पेट्रोल डालकर जलाने का पूरा प्रयास किया। अब यही है कि बस अभी इनको जिंदा होना था, बच गए किसी तरह। जी जी। केवल ये जान लीजिए कि इनकी जान किसी तरीके से बच गई है, और बहुत ही इनकी जो हालात है बहुत ही नाजुक जो है बनी हुई है। और देखा जाए तो यूपी में आए दिन जो है ऐसी घटनाएं घट रही हैं। क्या आपको लगता है कि जो अपराधी हैं उनको प्रशासन के लोगों में कोई खौफ या कुछ ऐसा डर दिख रहा है? अब अगर खौफ होता तो ऐसा काम नहीं करते हो। अगर उनके पास खौफ होता और गलत तरीके से पेट्रोल, प्रशासन के लोगों ने कुछ कहा कि हम उसको सजा देंगे? नहीं, प्रशासन तो इस समय टाइट है। प्रशासन की तरफ से इस समय पूरा दबाव है उनके ऊपर, उनको पकड़ कर ले भी गए हैं। उसकी माँ, उसकी जो बेटी, इसकी नानी, इसकी माँ भाग गई हैं घर छोड़ करके। अभी उसकी तलाश है कहाँ पर हैं। क्या मांग है, कैसी सजा होनी चाहिए उन लोगों को? उन लोगों को सजा है कि जीवन कारावास होना चाहिए, ताकि दूसरे के साथ ऐसा ना करें दोबारा। ये तो आप जानते हैं कि मतलब तमाम बड़े बड़े अपराधी अगर पैसा दे देते हैं तो 2-4 महीने में छूट जाते हैं, तो क्या अगर छूट जाते हैं फिर आपके परिवार को पुनः खतरा है? खतरा है ही है, फिर भी वो दोबारा भी अटैक कर सकते हैं। वो अगर वो तो कर सकता है, वो कभी भी कर सकता है अटैक। इस बार तो बच गया, आगे पता नहीं क्या कर सकता है वो। हाँ, तो खतरा तो हमारे पास बना हुआ है। अगर वो छूट गया तो कुछ भी दोबारा भी आक्रमण कर सकता है, वो मार सकता है। जौनपुर की जिले की घटना देखी होगी कि बेटे को जो है सर ही अलग कर देते हैं। हाँ सर, अभी सब भी सुने थे। उस परिवार अभी न्याय के लिए तड़प रहा है, और तब तक आपके बेटे के साथ, तब तक हमारे ऐसा हो गया। हाँ, हम लोग सोचे भी, क्योंकि हमसे कोई किसी से लफड़ाई नहीं है, पूरे गांव समाज में किसी झगड़ा लड़ाई नहीं था, ऐसा कभी सोचे नहीं थे।
कि इसके साथ ऐसा हो जाएगा। अपना खाना हमारे सामने ही हाथी डंडा लेके सब जा रहे थे, हमको क्या मालूम था कि हमारे बेटे को ही मारने जा रहे थे, पता ही नहीं था, क्योंकि हमसे किसी से झगड़ा नहीं था, लेकिन ऐसा हो गया। अभी जो बेटे का जो दर्द है एक पिता और माँ ही समझेंगे। और कोई जो है मतलब यहाँ नेता विधायक कोई आया था यहाँ पर देखने? अभी आए तो प्रधान जी आए थे, गांव समाज लोग बहुत लोग आए थे, और कुछ पुलिस स्टाफ के लोग आए थे यहाँ पर, नाम तो हमको नहीं मालूम है, पुलिस विभाग वाले भी बहुत से लोग आए थे यहाँ पर। हाँ, यही उन लोगों से सपोर्ट इस समय मिल रहा है। हाँ ठीक है। और हम चाहेंगे भी कि जो भी यहाँ के नेता विधायक सांसद जो भी हैं गरीब परिवार से हैं, दलित परिवार है, और इतनी जो मतलब कि जो हालात है सीरियस है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो ऐसे अपराधी हैं उनको जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और ऐसी सज़ा दी जाए ताकि उनमें फिर हिम्मत ना हो, क्योंकि आज इनके साथ अगर पेट्रोल डालकर दिन दहाड़े जलाएं, कल को जो है जान से मार भी सकते हैं, कट्टा बंदूक भी चला सकते हैं। ये आज थोड़ा यहाँ पर भीम आर्मी से भी आए हैं भाई साहब लोग, ये कहाँ से आए हैं? हम लोग तो आजमगढ़ से ही हैं। अच्छा, आजमगढ़ से जी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जसवंत है। जी जी। जी। इसकी क्या वजह हो सकती है कि जो लोग इतना बेखौफ इस तरीके से घटना को अंजाम दें? प्रशासन देखिए यहाँ टाइट नहीं है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो प्रशासन है वो सिर्फ जाति देख करके न्याय कर रहा है, ठीक है। अगर बिरादरी जो है, अगर छोटी बिरादरी है, या वो देखते हैं इसलिए कि जो वोट उनको देता है, ठीक है, या उनकी पार्टी से जुड़ा हुआ है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है होती है। अगर पार्टी जो देखते हैं कि वोट देने वाला नहीं है, अन्य बिरादरी से है, छोटी बिरादरी से है, उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए दलित का मामला है, ठीक है। अभी देखिए वो जानते हैं कि दलित का मामला है, इसलिए बड़ा विधायक नेता कोई आया नहीं, जी जी। ठीक है। ना ही तो उनकी अभी तो उनकी जो लोग फरार हैं वो लोग गिरफ्तार हुए हैं। अगर कोई वो मामला जो उनकी बड़ी बिरादरी अगर कोई रहता है, अपराधी जो है छोटी बिरादरी से रहता है, या कोई मुसलमान रहता है, अभी देखते हो खोज करके एक दिन के अंदर में ही जो है उनका इनकाउंटर हो गया होता, अब तक बुलडोजर से घर गिरा दिया गया होता, मगर यहाँ पे अभी देखिए कुछ नहीं हुआ। जी 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 जी। मतलब गरीब किसी भी तरीके से मारे जाए उनके साथ जी जी जी। प्रशासन जो है यहाँ गरीब के साथ दलित मतलब जातिवाद देख करके जो है प्रशासन जाति देख करके यहाँ न्याय होती है, देखिए जी। अब उनको पता है कि दलित बिरादरी से है। अगर ये घटना देखी जाए तो मामूली घटना नहीं, दिन दहाड़े जला देना जो पेट्रोल डाल करके पूरा से जो है जिंदा जला देना, ये बहुत बड़ी घटना है जी। और प्रशासन को इस पे ध्यान देना चाहिए, और जल्द से जल्द जो 2 लोग जो बचे हुए हैं उनको जो है गिरफ्तार करें, और यहाँ पे जो है सिक्योरिटी की व्यवस्था करें, ताकि यहाँ पे अगर हो सकता है भाई कि कभी हमला कर सकते हैं, यहाँ से कोई सिक्योरिटी की व्यवस्था तो है नहीं, ठीक है। तो कम से कम यहाँ पे सिक्योरिटी की व्यवस्था हो, ताकि कोई जो है अपराधी यहाँ पे हमला ना कर सके। घर पे भी सिक्योरिटी की व्यवस्था करें, ताकि घर पे भी, अब इस समय देखिए ज़्यादातर लोग यहाँ हॉस्पिटल में ही हैं, तो घर पे कोई हमला कर सकता है, घर पे भी सिक्योरिटी की व्यवस्था करें, और यहाँ पे सिक्योरिटी की व्यवस्था करें। और परिवार को मेरी तरफ से एक मांग है, एक लाइसेंस जो है असलहे का दिया जाए, ताकि परिवार के लोग जो है अपनी स्वयं सुरक्षा कर सकें। जी 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 जी। क्या नाम है आपका? मंजीत चमार, भीम आर्मी महासचिव सदर विधानसभा। जी जी जी। तो आप लोग यहाँ पर इस परिवार के साथ खड़े हैं, तो किस तरीके से न्याय दिला पाएंगे? हम लोग तो अब अपनी कोशिश भरपूर कर रहे हैं, क्योंकि जिस दिन ये घटना हुआ उसके 1 घंटे बाद हम लोग को सूचित हुआ, तो हम लोग यही तुरंत हॉस्पिटल आए, उसको भर्ती कराएं, भर्ती करा के डॉक्टर साहब से भी मिला गया, फिर और भी प्रशासन द्वारा सबसे मिलेगा, और उनका इलाज चल रहा है। जो मतलब अगर देखा जाए बहुत ही भयानक, बहुत ही मतलब इतना दर्दनाक की घटना है, अगर देखने वाले रूह कांप जाता। तो क्या इनका फोटो या कुछ जो आपने चंद्रशेखर रावण जी को भेजा कि? जी, अभी तक तो भाई चुनाव में उधर हैं, अभी तक तो हम लोग वहाँ तक नहीं किए गए, कि अपने बड़े पदाधिकारी के हम लोग भेजे थे, जैसे जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष जी, सभी लोग आए भी थे यहाँ पे, और अंकल जी से बात भी हुई, और हम लोग जैसे दलितों के मसीहा कहे जाते हैं, तो क्या यहाँ पर आने का उनका चांस है? बिल्कुल चांस है, जैसे ही मौका मिलेगा वो आएंगे ज़रूर यहाँ पे। जी जी। और हम लोग भी चाहते हैं कि भाई यहाँ पर आएँ और भाई इनके परिवार से मिलें। जी जी जी। और जो अपराधी उनको कैसी सजा? उनको तो उम्र कैद की सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि इसके पहले भी SC/ST लगा हुआ था, और दोबारा फिर वैसे घटना कर दिए, क्योंकि उनको छोड़ने का मतलब है कि फिर दोबारा घटना कर सकते हैं सब, फिर दोबारा घटना। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। धन्यवाद। जो है अभी उनके छोटे भाई हैं, आप छोटे भाई हैं? बड़े भाई। अच्छा, बड़े भाई हैं। क्या नाम भैया आपका? राजेश कुमार। अच्छा, राजेश कुमार। जब घटना हुई तो आप कहाँ थे उस समय? तो हम घर पे नहीं थे, हम यहीं पे रहते हैं, रूम लेकर तैयारी करते आजमगढ़ हैं। में? हाँ, आजमगढ़ में। जी जी जी। तो आपके पास कोई फ़ोन किया कि आपके भाई के साथ ऐसा? हाँ,
एक भाई फ़ोन किया कि गुलशन को सब जला दिए हैं और लेकर जा रहे हैं वहाँ फूलपुर अस्पताल में। जी जी। फिर कुछ ही समय बाद फिर फ़ोन आया कि वहाँ से रेफ़र कर दिए हैं, आजमगढ़ के लिए आ रहे हैं सदर में। जी जी जी। क्या मतलब घटना से पहले क्या आपका भाई कुछ बताए थे कि हाँ उन लोगों से कुछ विवाद या कुछ नहीं, ऐसा? कोई विवाद नहीं था जी। वहाँ पे, कोई घर पे कोई विवाद नहीं चल रहा था। अचानक से हमला किए हैं और सब सिर्फ हमारे गार्जियन लोग गए सिर्फ उड़ाना लेके मैंने पूछताछ करने के लिए। क्यों कुछ मारे? दीपावली के दिन का कुछ विवाद था क्या? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। कुछ नहीं। जी जी जी। तो कहीं न कहीं से बहुत ही नॉर्मल परिवार से हैं और किसी से मतलब झगड़ा झंझट कुछ भी नहीं था। नहीं, और क्या मांग है प्रशासन से आपकी? प्रशासन से यही मांग है कि यहाँ पर सिक्योरिटी की कोई व्यवस्था नहीं है। क्या भय लगता है, डर लगता है यहाँ पर? अब भाई क्यों नहीं डरता है ये, जी जी। तो सिक्योरिटी की व्यवस्था किया जाए यहाँ पे। अच्छा, वो जो मतलब जो राय परिवार से उन्हीं लोगों से डर है? हाँ, उन्हीं लोग से और किसी से डर नहीं है। ये देखिए दलित परिवार है, कहीं न कहीं से इनमें दहशत है। अगर देखा जाए तो पुलिस वाले वहाँ पर बैठे क्या जो अपराधी हैं? अब घर पे तो हम लोग गए नहीं, हम तो शुरू से यहीं पे हैं। जी अब वो घर पे तो देखे नहीं अभी वहाँ पे। जी जी। तो इनकी मांग है कि यहाँ पर भी जो इनको सुरक्षा दी जाए, क्योंकि एक भाई को तो अगर देखा जाए मौत और ज़िंदगी के बीच झूल रहा आपका भाई। जैसे जी। और हम तो दुआ करेंगे कि जो है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, लेकिन जो भी अपराधी था वो पूरी जान से मारने की मतलब पूरी एकदम पूरा जान से मारना चाह रहा था वो। तो ऐसे अपराधियों के लिए तो कानून में तो कुछ ऐसा होना चाहिए जो जैसा करे वैसा ही उसको अगर चौराहे पे जलाया जाए तब तो इंसाफ होगा, और बाकी उम्र कैद भी जो है सज़ा भी कम होगी। लेकिन बहरहाल कानून और संविधान में जो भी कुछ सिस्टम है उस हिसाब से उसको सज़ा दी जाए, और ताकि दूसरी घटना, हम लोगों को कहने में भी शर्म होती कि दूसरी घटना ना घटे, लेकिन आए दिन घटना घटती है। अनुराग में भी तो यही बातें बोली गई कि अपराधी को ऐसी सज़ा दी जाए दूसरी घटना ना घटे। 20वें दिन एक घटना घट गई, तो कम से कम जो ऐसे अपराधी हैं, ऐसे अपराधी को आजीवन कारावास तो होना ही चाहिए। अगर फांसी नहीं होती है, मौत की सज़ा नहीं दी जाती, लेकिन आजीवन कारावास होना चाहिए ताकि लोगों में सीख रहे, डर रहे, भय रहे और कोई घटना ना घटे। जय हिंद, जय भारत।